हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 16। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको भी साथ साथ में नोटबुक और पेन हाथ में रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो 49 को हम लिख सकते हैं 49 बराबर हम लिख सकते हैं 7 × 7। इसका मतलब है 7 का स्क्वायर। तो 49 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं, 7 स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 8x का होल स्क्वायर। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे तभी जाके आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू रखेंगे। तो इसका मान क्या है, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी क्या होगा 7 + 8x और a माइनस बी होगा 7 - 8x। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, आपने देखा एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न आपके पास है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना मैंने आपको 2-3 बार सिखा दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, भाग विधि द्वारा। तो राइट साइड से हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिससे भाग करने पर जिसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा। तो ऐसी संख्या है 1, 1 एकम 1। इस संख्या को यहाँ पे ऐड भी करेंगे, +1, 1 और 1 कितना होगा 2। यहाँ 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। यहाँ उतर के क्या आएगा 28, पूरा जोड़ा ही उतर के आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसी संख्या सोचनी है जिससे क्या है 128 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे 5। तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 और 2 12। और इस 5 को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 5 25 और 5 30। यहाँ बचा आपका 3, उतर के आया 0 1। अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है जिससे क्या है 301। तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी क्या रखेंगे 1। तो 1 एकम 1 और 300 एकम 301, 301 एकम 301। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया 151। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले का आयतन आपका होता है, आयतन बराबर होता है गोले का 4/3 पाई r³, जहाँ पे r क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। अगला है, ये किसका सूत्र है, ये पूछा है x बराबर a + सिग्मा FD/n किसका सूत्र है। तो ये सूत्र है समांतर माध्य का, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो जो एक पहिया होता है वो एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो अपने परिमाप के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और 2πr में हम अगर वैल्यू रखते हैं, r बराबर कितना दिया है आपको, r बराबर दिया है 42। 2 × 22/7 × 42, 7 से कटेगा 6 बार। अब इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 और 12 से 22 को गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर। 264 सेंटीमीटर जाएगा वो कितने चक्कर में, एक चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए
एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में दूरी तय करेगा कितना, 264 सेंटीमीटर। उसने टोटल कितने चक्कर लगाए, 400। तो 400 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 264 गुणा 400 सेंटीमीटर। लेकिन इसने आंसर किस में दिया है, आंसर इसने दिया है हमें, आंसर दिया गया है मीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको मीटर में ही निकालोगे, ठीक है। तो इसको मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 100 से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बच गया, 4 छक्का 24, सॉरी 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 छक्का 24 और एक 25, 4 दूना 8 और 2 10। तो 1056 मीटर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इतने रुपए में बेची, बेची मतलब इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 190 हमारा है विक्रय मूल्य, सीपी हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सीपी का मूल्य हमें ज्ञात करना है, गुणा यहाँ पे क्या हुआ 100, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हुआ है तो -5 बटे 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, अगर लॉस होगा तो माइनस आएगा। तो बराबर होगा 190 बराबर आपका होगा सीपी गुणा यहाँ पे आएगा 95 बटे 100। उसके बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए, 190 गुणा में जाएगा 100 और बट्टे में क्या आएगा 95 बराबर होगा सीपी क्रय मूल्य। तो 95 से ये कटेगा 2 बार, तो सीपी आपका कितना आ गया, 2 गुणा 100 बराबर 200, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं। 5% क्या है, हानि हुई, तो 5% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 5/100, मतलब 5 से कटेगा 5 एक बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो इसका मतलब है 5% की जो फ्रैक्शन आई वो कितने आई, 1/20। और क्या हुआ है, हानि हुई है तो यहाँ पे माइनस, और जो नीचे हर में होता है वो हमेशा क्या होता है सीपी। और यहाँ पे हानि कितने की हुई, 1 की। तो हानि होने के बाद जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 19। तो एसपी कितना है 19। 19 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 19 का मान हमें दे रखा है 190। भाई विक्रय मूल्य कितना है, इतने रुपए में बेची, विक्रय मूल्य है 190। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 190 बटे 19, 19 से 19 कट गया एक बार, तो यहाँ पे आया 10, 1 की वैल्यू आई 10। तो हमें पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है 20। तो 20 की वैल्यू क्या आएगी, 20 की वैल्यू आएगी 20 गुणा 10 बराबर 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100। यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुई है तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, माइनस लॉस अपॉन 100। ये एस पी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सी पी मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी सामान को 329 रुपये पर बेचने पर एक व्यक्ति को 6% का नुकसान हुआ, तो उसने बेचा है इसको, तो ये क्या है एसपी। एसपी का मान कितना है 329 बराबर सीपी गुणा 100 ऋण लॉस कितना हुआ 6/100। तो 329 बराबर सीपी गुणा यहाँ बचेगा कितना 94/100। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 329 गुणा 100/94 बराबर सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। अब इससे काटते हैं, 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से ये कटेगा 2 चौको 8 और 2 होता 14, 47 बार, और 47 से ये कटेगा 7 बार, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया सीपी बराबर 7 गुणा 50 बराबर कितना आएगा, 7 पंजे 35, 350 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा 350 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने। कुछ दिन पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूले साथ साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है। और इनको याद भी करना है, बिना याद किए हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। तो आगे माइनस आएगा और पीछे क्या आएगा, प्लस आएगा, सब में क्या आएगा, प्लस। तो ये केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3 का क्यूब। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 3 और ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 3 गुणा एक्स, भाई 3 गुणा एक्स, ए और बी 3 गुणा एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ये आ गया आपका एक्स प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन का व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे सब पहले तो आपको बेलन के बारे में पता होना चाहिए, बेलन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बेलन बनाते हैं। यहाँ पे बेलन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है व्यास, व्यास मीन्स डी का मान हमें दे रखा है 28 और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो आर बराबर क्या होगा, d/2 मतलब 28/2 बराबर 14। तो त्रिज्या कितनी आएगी, 14 मीटर। और ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 20 मीटर। अब मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। बेलन का जो पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, उसे उसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए, ठीक है। संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन है और पाई भी कॉमन है और प्लस आर भी कॉमन है। तो हमने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको 2πr हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा h, यहाँ क्या बचेगा r। तो इसमें आप वैल्यू रखिए, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 14 गुणा h की वैल्यू है 20 प्लस आर की वैल्यू है आपके पास 14। तो 7 से कट गया 14 2 बार, यहाँ आपके पास बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा, यहाँ बचेगा 20 और 14 कितना होगा, 34। इन सबको आप गुणा करिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणा 34, 88 गुणा 34 बराबर क्या आएगा, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा आपका 9, यहाँ आएगा आपका 9 और यहाँ आएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। 21/2 21/15 बराबर है आपके पास x/45। तो इसको पक्षांतर करिए, 21/15, इस 45 को लेके आइए इधर, बराबर है आपका x। 15 से कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 तियाँ 63। तो x बराबर आ गया आपका 63, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। तो ये आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, m1 इंटू d1 बराबर क्या होता है, m2 इंटू d2। तो m1 व्यक्ति पहले वाले मैन कितने हैं 15, डेज कितने लगे 10, बराबर दूसरे में
व्यक्ति कितने हैं 10 और दिन कितने लगेंगे t2। तो इसको पक्षांतर करेंगे 15 गुणा 10 बट्टे में आएगा 10, ये वाला 10 जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, बराबर होगा d2। 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 15। तो 15 दिनों में ये पूरा करेंगे, ठीक है। आगे है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। ए व बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। ए करता है आपका 10 दिन में, बी करता है आपका 15 दिन में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एलसीएम आपने निकालना है। एलसीएम आएगा इन दोनों का 30। एलसीएम निकालना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इससे अगर हम 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 तियाँ 30। अगर 15 से हम 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, 30/5। इस क्षमता से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 दिन में वो मिलकर काम करेंगे। अगर आपको बेसिक से देखना है तो पीछे मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें जो है x² - 55x + 750 ये तो द्विघात समीकरण है, और ये वाली भी क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से हम चेक करते हैं। तो x² + x + 8 इन सबको इधर लेके आइए, ठीक है, इन सबको बराबर के इधर लेके आइए। तो ये x² यहाँ पे प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का x², और ये माइनस का 4 है तो यहाँ आएगा तो प्लस का 4, यहाँ बचेगा आपका 0। तो x² प्लस का है और x² माइनस का है, ये दोनों कट गए। तो यहाँ बच गया आपका x + 12। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, x² - 45x। अगर हम इस 324 को यहाँ लाएंगे तो वहाँ माइनस का है, यहाँ आएगा प्लस का 324, बराबर में होगा 0। तो ये वाला भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में, 3/7 बराबर 39/x। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे गुणा करेंगे यहाँ पे, इससे गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 3 गुणा x बराबर 39 गुणा 7। अब x बराबर क्या होगा, 39 गुणा 7 बट्टे में आएगा क्या, ये वाला 3 से कटेगा 39 13 बार। तो 13 गुणा 7 बराबर क्या होगा, 91। तो x का मान कितना आएगा, 91। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है इसी टाइप का, तो इसको करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था, आपको जो ये वाली लाइन है इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। आपको केवल ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, इसको लेना है, इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है 79, यहाँ पे कितना है x + 40। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। तो इसमें क्या होता है, a + b बराबर होता है आपका 180 डिग्री। a + b बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये है आपका a और ये टोटल आपका है b। तो a है आपका 79 प्लस b है आपका x + 40 बराबर कितना होता है 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 119 प्लस x बराबर 180। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 119 प्लस x बराबर 180। अब इसको पक्षांतर करते हैं, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 119। तो 180 में से 119 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 61 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 16। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनको आगे वीडियो लगातार मिलती रहे। चलिए, साइनिंग आउट।